पाकिस्तान में बैठे आतंक परस्त सरकार हो या फिर भारत में बैठे तालिबान के पैरोकार, क्या अब हमारे देश में बैठे तालिबान प्रेमी गैंग की अकल ठिकाने आएगी? जो बाइडेन, जिनको मैं प्यार से नहीं बहुत ही दुख से चाचा बाइडेन बुलाता हूं, क्योंकि इनको समझ नहीं आता, इनको कुछ नहीं समझ आता। 200 प्लेन, देशवासियों 200, ये देश सेटअप करके आए हो क्या चाचा बाइडेन? और अभी जो स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान का चेहरा कितना विकृत है, कितना घिनौना है। बच्चों और महिलाओं पर आत्मघाती हमला करके उनके खून से सना हुआ है इस देश का इंसान। तालिबान के सहारे पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है और ये लोग तालिबान का समर्थन जब करते हैं तो मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है। दर्द पूरी दुनिया को दिख रहा है, वो दर्द 6 लाख छोटे हल्के हथियार, 6 लाख नाइट विजन गॉगल्स अंधेरे में किए तालिबानियों को अंधेरे में ऐसा ना हो कि ये अंधेरे में दहशत ना कर पाए। शर्म आती है आप लोगों को? नहीं आती है क्या पाकिस्तान को कभी सेल्फ रियलाइजेशन होता है? और आप लोग यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि नहीं, आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित पाकिस्तान है और इसी वजह से दुनिया हंसती है आपके ऊपर। क्या आपको लगता है कि तालिबान का गुड तालिबान, तालिबान का बैड तालिबान, तालिबान की पीआर एक्सरसाइज बड़ी शानदार है, तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, ये गुड तालिबान बैड तालिबान समझाने और सिखाने में पड़ गए। और उस तालिबान ने वापस क्या दिया? आईएसआईएस की फुल फॉर्म नहीं जाननी। जो लोग दानवी सोच के होते हैं ना, उनके 10 सर होते हैं। इमरान खान को कॉलर पकड़ के उतारा था कि नहीं उतारा था सऊदी अरेबिया ने प्लेन से? अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। मुझे लगा है अमेरिका के बाद चाइना हो गया, लेकिन आपकी भाषा तो ये कह रही है कि अल्लाह, आर्मी, अमेरिका आपके लिए फाइनल। ये तो गधे बेच के एक बंदूक मंगाने वाली फौज है, तो ये तो पागल होंगे ही। ये तो जैसे होता है ना, बावला हो गया, कहते हैं बावला हो गया तो बावला हुए फिर रहे। सब कुछ हवाई होगा, दफन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कट्टरता से लड़ाई बहुसंख्यक हिंदुओं पर आ गई है। सर ये बांटने वाली सियासत हुई ना सर। दोस्तों, इस कार्यक्रम पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी तालिबान अफ़गानिस्तान में सत्ता पर आया है, उसके बाद जिस प्रकार से उनकी रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया में हो रही है, उससे थोड़ा सा एक वही बात निश्चित रूप से सामने आती है कि यहाँ का मीडिया आखिर में यहाँ के समाज की वास्तविक परिस्थिति को क्यों नहीं बताना चाहता। आपने ख्याल किया होगा, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करने वालों की आलोचना करता है, वो लगातार तालिबान के सत्ता पे आने से केवल उसी बारे में ज़्यादातर कार्यक्रम कर रहा है। उसके लिए भारत में जो बेकारी, गरीबी, भुखमरी, कोरोना के सवाल, किसानों का आंदोलन, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। और वो ज़्यादातर इस बात को हाईलाइट कर रहा है तालिबान कितने क्रूर हैं, कितने निर्दयी हैं, और उनकी जो नीतियां रही हैं, जिसके कारण स्त्रियों को बहुत समस्या रही है, जिसके कारण पुरुषों पर भी बंधन लगाए गए, जिसके कारण उन्होंने बामियान में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा, उसी पर ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान की पूरी आलोचना होनी चाहिए, पर यह भी बात ज़रूरी है कि मीडिया अपना इतना वक्त तालिबान की समस्या पर क्यों दे रहा है। उसका एजेंडा है और उसी के चलते वो इस बात को कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान का जो भी नीतियां हैं वो पूरी तौर से मानवता के विरोध में हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनकी पूरी नीतियाँ इस्लाम के भी वास्तविक समझ से पूरी तौर से दूर हैं। पर इस्लाम, तालिबान, भारतीय मुसलमान, ये समीकरण को जोड़ने की कोशिश यहाँ की सांप्रदायिक ताकतें कर रही हैं, और उसी के चलते जो गोदी मीडिया इन मूल्यों को समर्पित है, इस एजेंडा पर काम कर रहा है, वो इसीलिए तालिबान को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। हमारे मीडिया में इतनी भी थोड़ी गहराई नहीं है कि वो जाकर देखे कि आखिर तालिबान का उदय क्यों हुआ। तालिबान, उसके पहले मुजाहिदीन, तालिबान के बाद ISIS, ये सब कैसे खड़े हुए, और ये सब तेल के धनी भंडारों के क्षेत्र में ही क्यों खड़े हुए, इसके बारे में मीडिया की कोई ज़्यादा राय नहीं है। बहुत सारी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, बहुत सारा अच्छा मटेरियल उपलब्ध है, जिसको पढ़कर
समाज में सच्चाई को पहुंचाया जा सकता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जो दूसरे मुस्लिम देश हैं तेल के क्षेत्रों से दूर, उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो ये थोड़ी सी समझ लाना ज़रूरी है कि तालिबान का इस्लाम से और मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। तालिबान को खड़ा किया गया था शीत युद्ध के ज़माने में 1970 के दशक के बाद से, जब रशियन फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। उस समय अमेरिका इनका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका की फ़ौजों का मनोबल वियतनाम में हार के कारण बहुत गिरा हुआ था। इसलिए उन्होंने इस्लाम के एक पुराने वर्जन, इस्लाम के एक ख़तरनाक पिछड़े वाले वर्जन को सामने रखा, जिहाद और काफिर शब्द को मतलब को बदल दिया, और उसके आधार पे इन तालिबान के मुजाहिदीन तालिबान को ट्रेनिंग दी गई। कुछ पाकिस्तान के मदरसा में इसका पूरा सिलेबस जो बनाया वो वाशिंगटन में बनाया, और वो इस प्रकार से नफ़रत को लेकर बनाया, जिससे जो वहाँ तालिब बनते थे, जो मुजाहिदीन बनते थे, उनके दिमाग में एक भावना भरी जाती थी कि जो भी आपके विचारों से असहमत है वो काफिर है, काफिर को मारना जिहाद है, और अगर तुमने ये किया तो तुम सीधा जन्नत जाओगे अल्लाह के पास। वास्तव में कुरान में जिहाद शब्द 42 टाइम्स 42 बार आया है, पर एक बार भी उसका मतलब युद्ध से, हिंसा से, लड़ाई से, मृत्यु से नहीं है। कुरान तो ये भी कहता है एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारना पूरी इंसानियत को मारने के समान है। और अमेरिका ने इनमें पूरा क्यों इन्वेस्ट किया, क्यों खड़ा किया? क्योंकि अमेरिका, जैसे मैंने बताया, रशिया की फ़ौजों के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे थे उनको मजबूत करना था। इसके लिए अमेरिका ने $8,000 मिलियन और 7,000 टन हथियार इनको दिए, जिसके आधार पर ये चले। पर एक समझ बनाई जा रही है, तालिबान यानी मुसलमान और उनकी नीतियाँ यानी इस्लाम का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसके आधार पर जो इस्लामोफोबिया 9/11 के बाद अमेरिकन मीडिया ने खड़ा किया कि, और उसमें खड़ा करने के लिए उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म शब्द को खड़ा किया। इस शब्द के साथ साथ पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा हुआ, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रचार हुआ, और आज भारत में ये इसी बात से यहाँ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत है वो पहले से तेज हो गई है। ये बात बता दूँ, यहाँ पहले से सांप्रदायिक राजनीति के कारण मुसलमानों के ख़िलाफ़ और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ एक वातावरण नफ़रत का बनाया जा रहा है। उसमें तालिबान के आने के बाद और इस प्रकार के रवैये के कारण वो नफ़रत में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इजाफ़ा हो गया है। मीडिया का काम होना चाहिए समाज में शांति बहाल करना, सब लोगों के धर्म की इज्जत करना, और एक गहराई में जाके बताना कि जो हमको दिख रहा है उसके पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है। जो धर्म के नाम पे दिख रहा है उसके पीछे कौन सी राजनीति है, ये बताना मीडिया का और बाकी बुद्धिजीवियों का काम होना चाहिए। दुर्भाग्यवश से तालिबान के सत्ता में आने के बाद, एक्चुअली वो सत्ता में भी आया इसलिए क्योंकि अमेरिका को वहाँ से जाना था, अमेरिका को वहाँ से छोड़ना था। खैर, ये दुर्भाग्य की बात है कि साम्राज्यवादी अमेरिका और उसके पहले कॉलोनियलिस्ट ब्रिटेन के कारण उपनिवेशों में जहाँ उन्होंने लूटपाट मचा रखी थी, जहाँ की संपत्ति को उन्होंने लूटा, उसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या इन देशों में खड़ी हो गई, और वो है धर्म के नाम की राजनीति। जो धर्म हमें प्यार सिखाता है, समाज से अच्छे तरीके से प्यार से रहना सिखाता है, उसी धर्म के नाम पर राजनीति को खड़ा किया गया, और उसका सबसे निकृष्ट उदाहरण तालिबान है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म भी था, बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म भी कई देशों में है। भारत में हिंदू धर्म के नाम पे इसी प्रकार की राजनीति हो रही है। तो ये आज जो मीडिया कर रहा है इसकी आलोचना होनी चाहिए, और तालिबान का सही चित्र रख के समाज को ज़रूर बताना चाहिए, पर उसको इतना ज़्यादा तरीके से बता के और उसको भारतीय मुसलमानों से जोड़कर जो अप्रत्यक्ष डॉग विसल के रूप से बात की जा रही है, वो हमारे देश की प्रगति के लिए उचित नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि मीडिया तालिबान के बारे में रिपोर्टिंग तो करे, पर एक प्रोपोर्शन में करे, एक सीमित मात्रा में करे, और ज़्यादा ध्यान उसका होना चाहिए भारत के नौजवानों की बेकारी पर,
किसानों की समस्या पर और बढ़ती हुई महंगाई और जो आम लोगों के सवाल है उसके ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया का एक तबका इसको मजबूती से आम लोगों के सामने ले जाएगा ताकि समाज में एकता, बंधुत्व और विकास की भावनाएं ज़्यादा मजबूत हों। थैंक यू वेरी मच।